स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत। आज की वीडियो में पुनः एक बार अमावस्या से संबंधित बार बार हम वैसे इस चीज़ को बताते हैं और प्रायः सभी लोग जानते भी हैं कि अमावस्या तिथि जो है पितृ मुक्ति के लिए, पितृ शांति के लिए या पितृदोष से बचने के लिए, पितृदोष का उपाय के लिए बहुत ही उपयुक्त तिथि होती है। वैसे तो प्रत्येक तिथि के अलग अलग स्वामी होते हैं, प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी पर्यंत। पूर्णिमा के अलग होते हैं, अमावस्या के अलग होते हैं। लेकिन जो अमावस्या तिथि है इसमें और ज़्यादा इस बात पे विशेष जो बार बार मैं अमावस्या के संबंध में वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ, तो प्रायः ऐसा देखा जाता है कि 90% कुंडलियों में पितृदोष दृष्टिगोचर होता है और उसकी वजह से लोगों के जीवन में संघर्ष, उत्थान न होना, रोजगार व्यवसाय की स्थिति सही न होना, संतति का अभाव होना, परिवार में कलह क्लेश उत्पन्न होना। और कलह क्लेश के अतिरिक्त एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जो पितरों के द्वारा जो नकारात्मक ऊर्जा घर पे आती है, तो उसमें लोग जो है शरीर से भी परेशान हो जाते हैं, बीमारी भी घेर लेती है। सबसे पितृदोष का सबसे प्रमुख लक्षणों में ये भी है कि व्यक्ति जो है अकारण ही अस्वस्थ हो जाता है और दवाइयाँ खाते खाते, औषधि सेवन करते करते परेशान हो जाता है, लेकिन लाभ नहीं होता, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा जो है वो हमारे पितरों के माध्यम से बराबर आती रहती है। तो जब जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी रहती है, तो एक प्रकार का जो संतुलन है वो संतुलन बिगड़ जाता है। अगर सकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी या सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी तो भी दिक्कत हो जाएगी। अगर नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा हो गई, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो गई तो भी दिक्कत हो जाती है। तो जो जीवनचर्या है उसका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। शरीर में जिस तरह से 3 प्रकार की चीज़ें, 3 तत्व पाए जाते हैं, कफ, वात, पित्त, और अगर इन तीनों में से किसी चीज़ का भी संतुलन बिगड़ जाता है, कोई चीज़ अधिक हो जाती है या कम हो जाती है, तो आदमी शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने लगता है। तो इसी तरह से पितरों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि अगर हमारे यहाँ पितृदोष है तो उसकी वजह से बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा परिवार में संचरित होती है और उसके प्रभाव से परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जैसे आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, परिवार में अशांति हो जाती है, वंश वृद्धि रुक जाती है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अमावस्या तिथि में ऐसे बहुत से छोटे छोटे उपाय हैं, दैनिक उपाय हैं, जिनको करके व्यक्ति इन चीज़ों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जब अमावस्या के दिन उनके वंशजों के द्वारा अगर कोई भी चीज़ पितृ निमित्त की जाती है, पितरों के निमित्त की जाती है, चाहे वो तर्पण हो, चाहे वो पिंडदान हो, चाहे वो ब्राह्मण भोजन हो, चाहे वो श्राद्ध हो, तीर्थ श्राद्ध हो, चाहे गंगा स्नान हो, कोई भी चीज़ है। और इसके अलावा भी इससे अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करके उनके पितृ संतुष्ट होते हैं। और पितृ मुक्ति और पितृ संतुष्टि जब हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से घर में और व्यक्ति विशेष पे उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। तो अमावस्या के दिन जो पितरों के निमित्त करने का जो कार्य है, बहुत सारे कार्य हैं। मान लिया तीर्थ में जा कर के गंगा स्नान करना, किसी पवित्र नदी में स्नान करना, उनके निमित्त पिंडदान करना, ब्राह्मण भोजन कराना, दान देना, गोदान करना,
इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कार्य हैं, अगर ये कार्य ना हो पाएँ तो उस दिन पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसकी 7 परिक्रमा करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें, क्योंकि वो पितृ मुक्ति प्रदायक हैं। भगवान विष्णु पितृ मुक्ति के दाता हैं, तो उनका मंत्र जप करें, उनका स्मरण करें और सरसों के तेल का दीपक जला करके परिक्रमा। इसके अलावा 1 लोटा जल चढ़ा करके, दूध मिश्रित जल चढ़ा करके 108 या 7 परिक्रमा करें और विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करें, अपने पितरों का स्मरण करें। इसके अलावा अगर ये भी ना हो सके तो उस दिन गौ को, गाय को भोजन कराएं या ब्राह्मण को भोजन कराएं, घर में निमंत्रित करके उनको भोजन कराएं। अगर भोजन कराना संभव ना हो तो उनको खाद्य सामग्री, दाल, चावल और आटा, सब्जी, घी, तेल वगैरह जो भी यथासंभव हो सके पितरों के निमित्त दान करें। संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पितरों से प्रार्थना करें, उनकी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु से कामना करें। इस तरह कई ऐसे सारे कार्य हैं जो दैनिक रूप में करके पितरों की मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और जो भी पितृदोष हमारे कुंडली में होता है और उस पितृदोष के फलस्वरूप जीवन में संघर्ष होता है या बहुत सारी ऐसी कठिन परिस्थितियां आती हैं, विवाह आदि मंगल कार्य भी रुक जाते हैं, तो वो धीरे धीरे इस बार श्रावण अधिक मास की अमावस्या है और ये अमावस्या 15 तारीख को लगभग 12:45 बजे प्रारंभ होगी दोपहर में और अगले दिन 3 बजे, लगभग 3 बजे तक, 10-5 मिनट आगे पीछे 3 बजे तक, अपराह्न 3 बजे तक विद्यमान रहेगी 16 तारीख को। तो इस बार जो अमावस्या से संबंधित कार्य है, पिंडदान, तर्पण, गंगा स्नान, ब्राह्मण भोजन आदि जो भी कार्य है वो 16 तारीख को किया जाएगा। 16 तारीख को अमावस्या है और उस दिन जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनका यथासंभव पालन करें और पितृ शांति के लिए यथासंभव प्रयत्न करें, क्योंकि ज़्यादातर परेशानियां पितरों की वजह से होती हैं। और मैंने बताया कि जैसे कुंडलियों में प्रायः 90% तक ये देखा गया है कि इसी वजह से घर में परिवार के ऊपर बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आती हैं, जिनकी वजह से जीवन जो है संघर्ष में रहता है। तो इसलिए इस अवसर का लाभ जरूर लें। और जो भी छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे उपाय हैं जो वीडियो के माध्यम से बताना, एक वीडियो में बताना संभव नहीं होगा। तो इसके लिए अगर कोई विस्तृत जानकारी चाहता है या कोई बात समझ में नहीं आती है या किसी चीज़ के करने की प्रक्रिया नहीं समझ में आती है, तो नंबर भी हम देते हैं बराबर, तो उस पर संपर्क करके उस बारे में विस्तृत जानकारी ले सकता है और इस अवसर का, अमावस्या तिथि का लाभ ले सकता है। इस बार 16 अगस्त 2023 को बुधवार के दिन अमावस्या पड़ रही है, अपराह्न 3 बजे तक व्याप्त रहेगी और तब तक पितरों के निमित्त जो भी कार्य हो, संध्या के समय घर के दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं, इससे पितरों को प्रसन्नता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।